जिसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका था 1 जनवरी को और 2024 में पीयूसी खत्म हो गया था, उस पर विभाग ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसका इंश्योरेंस बना लिया और पीयूसी भी अपडेट करा लिया। बहुत अच्छी बात, अपडेट करा लिया गया। लेकिन जो बस्तर की आम जनता है, जब उनको रोड में पकड़ा जाता है इंश्योरेंस के लिए और पीयूसी के लिए, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्यों उनका चालान काट दिया जाता है? परिवहन मंत्री केदार कश्यप जी हैं और उनके ही क्षेत्र में इस प्रकार से, अगर उनकी गृह जिले में इस प्रकार से उल्लंघन होता रहेगा, तो क्या छत्तीसगढ़ को वो परिवहन में एक नया मॉडल दे पाएंगे? देखिए, एक जिम्मेदार अधिकारी का ये मामला नहीं है। इस देश में जो भी कानून को तोड़कर टैक्स की चोरी कर चल रही है, मैं सीधे सीधे इस पर टैक्स की चोरी कहूंगा। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है इसका। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहर, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबरों का सारथी। इससे पहले की खबर ने आपने देखा था कि यातायात डीएसपी संतोष जैन जी, जिनकी गाड़ी पीली की जगह प्राइवेट नंबर प्लेट, व्हाइट नंबर प्लेट में चल रही थी और चल रही भी होगी अभी तक, जिसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका था 1 जनवरी को और 2024 में पीयूसी खत्म हो गया था, उस पर विभाग ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसका इंश्योरेंस बना लिया और पीयूसी भी अपडेट करा लिया। बहुत अच्छी बात, अपडेट करा लिया गया। लेकिन जो बस्तर की आम जनता है, जब उनको रोड में पकड़ा जाता है इंश्योरेंस के लिए और पीयूसी के लिए, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्यों उनका चालान काट दिया जाता है? दूसरी बात यह है कि जिस सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर आरटीओ बैठा हुआ है, वो क्या इनकी जांच नहीं करता है? और वो संतोष जैन जी डीएसपी साहब, जो खुद नियम और कायदे लागू करने के लिए वहां बैठे हुए इस कुर्सी पे, उनकी खुद की गाड़ी जो है नियमों का उल्लंघन कर रही है, वो खुद नियमों को तोड़ रहे हैं। जिले के अंदर चल क्या रहा है ना लगाया इसमें, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नियमों का उल्लंघन सिर्फ जो है अधिकारी ही करते रहेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होगा। कि ऐसा ही चलेगा बस्तर में? आप बताइए। और कोई गरीब तबके का व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन करे तो कर दीजिए कार्रवाई। नंबर प्लेट आप मॉडिफाई करके रखें, उठा के ले जाएंगे ऑफिस में, डीएसपी साहब कार्रवाई करेंगे वो। लेकिन उनकी गाड़ियां, जब उनकी प्रशासन गाड़ियां उल्लंघन करती है, तो उन पर क्या कार्रवाई होती है? कौन सुनिश्चित करेगा, मुझे बताइए। हालांकि ये देखने का विषय है कि क्या आरटीओ अब जागेगा इस खबर के बाद और करेगा जांच सारे प्रशासनिक गाड़ियों की कि कौन सी गाड़ी रेंट ले रही है, रेंट पर लगाया गया है और उनपे जो है पीला नंबर प्लेट नहीं व्हाइट चढ़ा के रखा गया है और सरकार से टैक्स की चोरी की जा रही है। क्या ये जांच होगा, ये देखने का विषय है। और ये उस जिले के अंदर चल रहा है, उस क्षेत्र में चल रहा है जहां के परिवहन मंत्री केदार कश्यप जी हैं और उनके ही क्षेत्र में इस प्रकार से, अगर उनकी गृह जिले में इस प्रकार से उल्लंघन होता रहेगा, तो क्या छत्तीसगढ़ को वो परिवहन में एक नया मॉडल दे पाएंगे? क्या उन्हें शुरुआत अपने जिले से ही करनी चाहिए सुधार की? ये बड़ा सवालिया निशान है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नियम सबके लिए बराबर है या फिर सिर्फ गरीबों को लागू होता है? देखिए, एक जिम्मेदार अधिकारी का ये मामला नहीं है। इस देश में जो भी वाहन मालिक है, जो वाहन लेता है और सड़क पे जब आता है, तो सारे रॉयल्टी, सारे टैक्स, सारे इंश्योरेंस, जो भी पेपर्स हैं, वो कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब चलता है तो दुर्घटना बता के नहीं आता है। ऐसे परिस्थिति कहीं निर्मित ऐसे होता है, तो सारे पेपर्स जब ओके रहते हैं, तो कभी दुर्घटना घटित हो भी जाता है, तो उसमें दोनों पक्षों को इसमें सुविधा होती है। और वैसे भी जिम्मेदार ऑफिसर जो भी हों, उनको तो ये सब को ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें सारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपने पेपरों को ठीक ठाक रखना चाहिए। देखिए, जब सरकारी लूट खसोट पर उतर आए, साय सरकार जब से बनी है तब से लगातार जो है लूट खसोट चरम सीमा पर है। और जब मंत्री, उनके गृह मंत्री, उनके मुख्यमंत्री, उनकी सरकारी लूट खसोट पर उतर आए, तो फिर अधिकारी तो इस दिशा में उतर ही आएंगे। आपके वायरल वीडियो को मैंने देखा तो मैंने देखा कि जिन गाड़ियों का प्रयोग यातायात डीएसपी के द्वारा किया जा रहा है, वो कमर्शियल गाड़ी नहीं है, वो एक निजी गाड़ी है। कायदे से अगर देखा जाए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, तो किसी भी रेंट आउट लेने वाली गाड़ियां जो है वो कमर्शियल अर्थात पीली पट्टी की होती है। अब जब जिला प्रशासन में यातायात की भूमिका निभाने वाले डीएसपी स्वयं कानून को तोड़ रहे हो, तो अब आप समझिए कि सरकार का संरक्षण बिना प्राप्त हुए ये सब संभव नहीं है। मैं तो आरटीओ के उड़नदस्ता और आरटीओ दोनों से सवाल करना चाहता हूं कि वो जांच कहां कर रहे हैं। बाहर जनता को परेशान करने में अपना समय खपाने से अच्छा है यातायात विभाग को और आरटीओ विभाग को कि वो अपने शासन और शासकीय निवास के अंदर में, कार्यालयों के अंदर में ऐसी गाड़ियों को खोजें जो उनके खुद के नियम के विपरीत चल रही है। मैं तो स्पष्ट रूप से जिला कलेक्टर से, परिवहन मंत्री से, क्योंकि वो केदार कश्यप हैं और
बस्तर के मंत्री हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि पूरे छत्तीसगढ़ को परिवहन मॉडल देने के लिए उन्हें कार्रवाई अपने बस्तर क्षेत्र से करना चाहिए, उनके जिले से करना चाहिए, क्योंकि जिले के अंदर में कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जो विभागों के अंदर में कानून को तोड़कर टैक्स की चोरी कर कर चल रही है। मैं सीधे सीधे इस पर टैक्स की चोरी कहूंगा। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब जनता को नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को कर कर यदि ये सब कुछ चल रहा है तो इस पूरे विषय की जांच होनी चाहिए और इस जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और उन तमाम विभागों के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और खास तौर पर उनको भुगतान करने वाले लेखा अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कानूनों के विपरीत जाकर, प्रावधानों के विपरीत जाकर निजी गाड़ियों को किराए में लगाकर राजस्व का नुकसान कर रहे हैं और कानून तोड़ रहे हैं।